हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, जो कि है हमारी क्लास 10th का चैप्टर 5। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले के दोनों एक्सरसाइज और इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चलो पहले जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, दर्शाइए कि A1 A2 इस तरह से AN तक जा रही है, ये उससे आगे भी एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, तो जैसे आपके पास दो पार्ट दिए हैं 1 और 2, AN 3 + 4n एंड AN 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी आपको निकालना है। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है। शो दैट A1 A2 AN from an AP where AN is defined as below. So also find the sum of the first 15 term in each case. तो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बच्चों यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ राइट की है और हमें फाइंड करना है S15 दोनों कंडीशन में। ठीक है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आप देखो, आपको AN दिया हुआ है, यानी कि अगर हम n 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ पर पुट करते रहेंगे तो हमारे जो टर्म्स है वो निकलती रहेंगी। जैसे n के प्लेस में मैं 1 रखूंगी तो A1 निकलेगा, यानी फर्स्ट टर्म। अब देखो A1 अगर मुझे निकालना है तो कितना हो जाएगा, 3 + 4 × 1 यानी कि 3 + 4 और 3 + 4 हो जाएगा 7। इसी तरह मुझे A2 निकालना है तो 3 + 4 × 2 क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 8 और 3 + 8 कितना होता है, 3 + 8 हो जाएगा 11। इसी तरह से A3 निकाल लीजिए, 3 + 4 × 3 + 12 यानी कि 15। आप देख रहे हो सीरीज में हर बार जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें 4 मिल रहा है। फर्स्ट टर्म भी हमें पता चल गई, A है हमारा 7 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 11 - 7, यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हमें मिलता है। ये अभी तक आपको पता है, हम ऑलरेडी पीछे जितने भी क्वेश्चन है इसी तरह से D निकालते आ रहे हैं। यहाँ आ जाएगा 4। अब आपके पास A भी है और D भी है और हमें निकालना है S15। हम निकाल सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट जो पार्ट है इसके लिए अब हम निकालने वाले हैं S15। क्या होता है, n/2 2A + n - 1 × D होता है। ये फॉर्मूला है हमारा SN निकालने का, है ना। SN यानी कितनी भी टर्म्स हो उनका हम सम निकाल सकते हैं, यानी योग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। N है यहाँ पर 15, ये आ गया 15/2। A हमने अभी फाइंड किया जो कि 7 है। N 15 है यानी 15, 15 में से 1 गया 14 बचेगा, यानी 14 × D हमारे पास 4 है। अब हमें सिंपल से कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 14 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। ठीक है, एक बार चेक कर लेती हूँ कैमरे में नजर आ रहा है नीचे तक। ओके ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद बच्चों इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो S15 15/2 और ये हो गया आपका, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 70। अब 2 से आप कीजिए 70 को डिवाइड, आपको मिलेगा 35। अब आप इनको मल्टीपल कर लीजिए। देखो 15 × 5 = 75 यानी 75 और 7 यानी 7 जाएगा कैरी, और 15 × 3 = कितना हो जाएगा 45 और 7 52 यानी कि 525 525 आ गया S15। यानी कि स्टार्टिंग की 15 जो टर्म्स हैं उनका योग 525 होगा। ये आ गया आपका आंसर। अब हम करेंगे हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व। अब देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में AN आपको ये गिवन है, यहाँ भी हम N की वैल्यूज रखेंगे 1 2 3 इस तरह से पुट करेंगे, हमें सीरीज मिलेगी। ठीक है, हमारी AP हमें मिल जाएगी। तो जब हम A1 निकालेंगे यहाँ आएगा 9 - 5 × 1 यानी 9 - 5 जो कि होगा 4, यानी फर्स्ट टर्म है इसकी 4। इसी तरह से A2 फाइंड कर लेते हैं, 9 - 5 × 2 9 -
10 हो जाएगा और आएगा हमारे पास -1। A3 भी निकाल लेते हैं, 9 - 5 मल्टीपल 3 और ये हो जाएगा 9 - 15 - 6। सो आप यहाँ देख रहे हैं हम सेकंड टर्म से अपना फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो हमें डी मिलेगा। देखो यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म तो निकाल चुके हैं, ए हमारे पास 4 है और डी मिलेगा हमें -1। सेकंड टर्म से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, सो माइनस का 4 और आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं -5। यानी कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया है, -5। अब हमारे पास ए भी है और डी भी है और S15 हम इजीली निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर भी पुट करेंगे। एस एन क्या होता है, n/2 होता है, ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ n हमारे पास है 15, तो ये हो जाएगा 15/2। 2 मल्टीपल a हमारे पास 4 है, n-1 15 - 1 यानी 14। ठीक है, और d हमारे पास है -5, नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट में इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से 2 बाहर निकाल लो कॉमन, ताकि 2 हमारा कैंसिल हो जाए। सो 15 / 2 मल्टीपल 2 ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा 4, 14 से यहाँ 7 बाहर मल्टीपल -5। ठीक है, इसका हाफ हो गया और 2 हमारा बाहर चला गया। क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल, 15 बचेगा और यहाँ बचेगा 4। अब आप देखो 7 × 5 = 15 35 जो कि नेगेटिव होगा, प्लस माइनस हो जाएगा। सो यहाँ आएगा आपके पास 4 - 35, 7 × 5 = 35। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 35 से 4 गया 31, वो भी नेगेटिव, और अब इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा यहाँ तक। 15 × 1 = 15 और कैरी गया 15 × 1 जब या 5 आ जाएगा, कैरी गया 1, 15 × 3 = 45 और 1 46 और नेगेटिव साइन आ जाएगा। यानी कि सेकंड पार्ट के लिए 15 टर्म का जो सम आया, यानी कि 15 फर्स्ट टर्म का जो योग आया, वो आ गया हमारे पास -465। सो बच्चे ये हो गया आपका आंसर। ये लीजिए, अब ये आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। ठीक है,